अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुरानिक ट्रांसलेशन चैनल। हम सब की ख्वाहिश होती है, जो भी नमाजी होते हैं ना उनकी ख्वाहिश होती है, मुसलमान की मोमिन की ये ख्वाहिश होती है, हर इंसान की तकरीबन ये ख्वाहिश है कि जिसने हमें बनाया हम उसको देख सकें। आज मेरे पास एक बहुत प्यारा मैसेज पहुंचा। मैंने कहा कि आज इस मैसेज को मैं जितना हो सके फॉरवर्ड कर दूं, शेयर कर दूं। तो दोस्तों, मेरे पास और जरिया तो नहीं था इसको फॉरवर्ड करने का या शेयर करने का, तो मैंने सोचा कि चलें अपने यूट्यूब चैनल के जरिए जहां तक पहुंचा सकता हूं पहुंचा दूं, बाकी आपकी जिम्मेदारी कि आप जितना आगे इसको पहुंचा दें। आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जो आज आपका मौजू है, हमारा मौजू है, वो ये है कि अल्लाह की तलाश। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह की निशानी इंसान खुद है। वो कैसे? हैरानकुन बात। अल्लाह के वजूद से इनकार मुमकिन ही नहीं। अगर अल्लाह पाक नहीं तो इंसान का अपना वजूद भी नहीं। क्यों? चलें आयसी का जवाब कुरान पाक देता है। कुरान पाक के अंदर रब ताला इरशाद फरमाता है, वफी आफुसिकुम अफला तुबसिरून। और खुद अल्लाह तुम्हारे नफूस, तुम्हारे अंदर में है, तो क्या तुम देखते नहीं? अल्लाह हमारे अंदर है तो कहाँ है? कुरान इरशाद फरमाता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और हम बंदा की रग जान से भी इससे ज्यादा करीब हैं। या अल्लाह, तू हमारे अंदर कैसे है? हम कैसे तस्लीम कर लें कि तू हमारे अंदर है और हमारी जान से भी ज्यादा करीब है? तो रब ताला कहता है, अवलम यतफक्करू फी अंफुसिहिम। क्या तुमने अपने रब पर अपने दिल में, अपने वजूद के अंदर गौर नहीं किया? तो रब ताला फरमाता है, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। और हमने इस इंसान में अपनी रूह दाखिल कर दी। या अल्लाह, तूने अपनी रूह दाखिल कर दी इंसान में, मगर हम तुझसे कैसे मिले? रूह तो तेरा अमर है, मगर तू कहाँ है? फरमाया, अफला तुबसिरून। तो तुम अपने अंदर गौर क्यों नहीं करते? हमारे अंदर कौन है? वफी आफुसिकुम, कुरान कहता है, वफी आफुसिकुम, और अल्लाह ही तुम्हारे अंदर है। या अल्लाह, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें तफसीलन समझा कि तू हमारे अंदर कैसे है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। मिस मसाला नूरिही, इसके नूर की मिसाल ऐसी है, कमिशकातिन फीहा मिसबाह। जैसे एक ताक है, वो ताक इंसान का जिस्म है। अल मिसबाहु फी जुजाजा, और चिराग एक कंदील में है। या अल्लाह, वो कंदील क्या है? रब ताला फरमाता है, कअन्नहा कौकबुन, और कंदील ऐसी साफ शिफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ जर्रा हो या ताजा सितारा हो। गोया वो कंदील तुम्हारी रूह है जो पाक, साफ और शफाफ है। गोया वो चमकता हुआ सितारा रूह नूर है, और वो नूर अल्लाह पाक की जात है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद नूर है। या अल्लाह, अगर हम तुझ तक पहुंचना चाहें तो क्या करें? यहां पर बड़ी पॉइंट की बात है। किसी लिखने वाले ने क्या खूबसूरती के साथ इस तहरीर को लिखा है कि अल्लाह ताला के रास्ते में कैसे हम पहुंच सकते हैं, अल्लाह तक हम कैसे जा सकते हैं। तो आइए अल्लाह ताला को मिलने का आखिरी सबब वो बता रहे हैं। यहदिल्लाहु लिनूरी, अल्लाह अपने नूर से जिसे चाहता है हिदायत देता है। यानी जो शख्स अल्लाह को पाना चाहता है, जो अल्लाह से मिलना चाहता है, वो अपनी रूह की तरफ आए कि वो वही नूर है जो अल्लाह पाक के जाती नूर से है, वही हिदायत है, वही राज है, कुन फयाकुन है। यही तो अल्लाह ताला का रास्ता है जो अल्लाह ताला हमें दिखाना चाहता है। हमारे अंदर ही रब ताला की जात मौजूद है।
तो हमें अपने अंदर गौर करना होगा। जब हम अपने अंदर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम खुदा की खुदाई को पा लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना दीदार नसीब फरमाए। आमीन बिजाहुन नबीयुल अमीन।